क्या वोडाफोन आइडिया आखिरकार अब डूबने से बच जाएगी? क्या भारत सरकार 22 अरब डॉलर का टेलीकॉम विवाद खत्म करने जा रही है? और क्या सिर्फ एक डील से भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू हो जाएगा रिश्तों का नया दौर? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। भारत सरकार और वोडाफोन ग्रुप के बीच चल रही बातचीत ने एक बार फिर पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया। करीब 2 ट्रिलियन रुपए का ये विवाद पिछले एक दशक से लटका हुआ था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार वन टाइम सेटलमेंट के जरिए इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। अगर ये डील हो गई तो न सिर्फ वोडाफोन आइडिया को दोबारा जिंदगी मिल सकती है, बल्कि भारत और यूके के बीच आर्थिक रिश्तों में भी नई जान आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये डील, क्यों है ये इतनी बड़ी और कैसे इससे भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री और डिप्लोमेसी दोनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन पहले अगर वीआई के स्टॉक की बात करें तो 6 अक्टूबर को यह शेयर 4 से 6% गिरा, लेकिन सेटलमेंट पर जो है वो स्टॉक में रिकवरी हुई और 4% ये ऊपर आ गया। सबसे पहले तो चलिए ये समझ लेते हैं कि कैसे भारत सरकार और ब्रिटेन की वोडाफोन ग्रुप को बचाने की इस डील में 2 ट्रिलियन यानी 22.5 अरब डॉलर का विवाद आखिरकार अंत हो सकता है। दरअसल भारत विचार कर रहा है कि वोडाफोन की भारतीय यूनिट से जुड़े लंबे समय से बकाया फीस विवाद को एक बार में निपटा दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में ब्याज और पेनल्टी माफ करने और फिर मुख्य रकम पर भी कुछ रियायत देने पर विचार कर रही है। अभी अधिकारी समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अगर वोडाफोन को राहत दी जाए तो अन्य टेलीकॉम कंपनियों को कानूनी चुनौतियों से कैसे बचा जाए, क्योंकि एयरटेल और टाटा ग्रुप भी इस तरह की राहत की मांग कर रहे हैं। अब ये पूरा विवाद समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये विवाद है एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की गणना से जुड़ा हुआ। वो रकम जिसका एक हिस्सा टेलीकॉम कंपनियां सरकार को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के रूप में देती हैं। वोडाफोन और दूसरी कंपनियां सालों से इस फॉर्मूले को चुनौती देती आ रही हैं। वोडाफोन इंडिया और आदित्य बिरला ग्रुप की आइडिया सेलुलर के मर्जर से बनी थी। 2016 के बाद कभी भी मुनाफे में नहीं रही। अब अगर सरकार और कंपनी के बीच समझौता हो जाता है तो कंपनी को नए निवेशकों को अट्रैक्ट करने में मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार खुद भी अब वीआई में सीधी हिस्सेदार बन चुकी है। भारत सरकार वोडाफोन आइडिया की 49% स्टेक होल्डर है। यही कारण है कि अब सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि कुछ समाधान तो जरूरी है, क्योंकि अब इसमें सार्वजनिक धन भी फंसा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एक सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने ही कहा था कि अब सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में है तो इस विवाद का कोई समाधान निकालना बेहद जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट केस को 13 अक्टूबर के लिए टाल दिया है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ब्याज पेनल्टी माफ करने और प्रिंसिपल पर छूट देने का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो मामला और भी अहम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इसी वजह से इस डील पर बातचीत ने तेजी पकड़ ली। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और ऐसे में अगर ये मामला सुलझ जाता है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। ये खास इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के साथ साथ भारत के रिश्ते हाल के दिनों में तनावपूर्ण भी रहे हैं, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद। वहीं चीन के साथ संबंधों में सुधार की कोशिश अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में ब्रिटेन के साथ बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक फायदा साबित हो सकती हैं। अब अगर ये समझौता हो जाता है तो ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप माना जाएगा। सरकार के वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी लेने के बाद ये दूसरा बड़ा कदम होगा। लेकिन एक बात साफ है, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी कंपनी को अनुचित लाभ न मिले। इसलिए विचार किया जा रहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों से रिवाइवल प्लान मांगे जाएं ताकि राहत का लाभ सभी को समान रूप से दिया जा सके। वोडाफोन आइडिया के लिए यह राहत बेहद जरूरी है, क्योंकि कंपनी को कैपिटल इन्फ्यूजन यानी नए निवेश की सख्त जरूरत है। लेकिन कोई भी संभावित पार्टनर तभी आगे बढ़ेगा जब एजीआर विवाद पर क्लैरिटी आ जाएगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन की याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें कंपनी ने सरकार की एजीआर गणना को चुनौती दी है। अगर सरकार इस बार अपना रुख बदलती है और समाधान की दिशा में बढ़ती है तो कोर्ट भी इस बार अधिक सहानुभूति दिखा सकता है। आपको क्या लगता है, वोडाफोन आइडिया रिवाइव करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और देखते रहिए बिस्तक।